बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जी आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। नाज़रीन, एक वीडियो मैं आप हज़रात के सामने रखने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आपने दिल के कानों से सुनना है। इंशाल्लाह कई गलत फहमियाँ जो है आपकी दूर होने वाली हैं। आप जानते हैं कि कुश्ते इश्क रिसालत हज़रत सैयदी इमाम अश-शाह अहमद रज़ा खां फ़ाज़ले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप पर जो है वो तनकीद करने वाले तनकीद करते हैं, इतराज़ करने वाले इतराज़ करते हैं, और यहाँ तक नौबत पहुँची हुई है कि बाद औकात उन पर बहतान भी लगाए जा रहे हैं, बांधे जा रहे हैं कि जनाब अहमद रज़ा ने ये लिख दिया, ये कह दिया, शिरक की फैक्ट्रियाँ खोल दी हैं, फतवे लगाने शुरू कर दिए। अच्छा, काफ़ी इतराज़ात हैं, उनमें से एक इतराज़ उनकी शायरी पर कर रहे हैं डॉक्टर इसरार साहब, फौत हो चुके हैं। डॉक्टर इसरार साहब ने जिस हवाले से सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह पर बहतान बांधा है, और एक ऐसा शेर जो उन्होंने लिखा ही नहीं है और उनकी तरफ झूठ मंसूब किया है, वो आप जरा सुन ले एक मरतबा डॉक्टर इसरार साहब क्या कह रहे हैं। फिर इनको एक्सपोज कर रहे हैं दावत इस्लामी के बड़े ही हमारे नामवर और कदावर मुफ्ती हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली असगर साहब अत्तारी दामद बरकातुहू मालिया, और उनके साथ बैठे हुए हैं और भी इस्लामी भाई हैं, अशफाक मदनी साहब भी बैठे हुए हैं। इन्होंने जो इल्मी गुफ्तगू की है ना, यकीन करें दिल बाग बाग हो गया। आप एक मरतबा सुने, फिर इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद कुछ बातें दोबारा आपसे करेंगे, और फिर आखिर पर आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर, उतर पड़ा वो मदीने में मुस्तफा होकर। और ये आपके इल्म में होना चाहिए, शेर किसका है? मौलाना अहमद रज़ा खां साहब बरेलवी। तो आला हज़रत के बारे में भी लोगों ने दिल भर कर दो नंबरी। मैं मुफ्ती साहब एक वीडियो देख रहा था, कोई साहब बयान कर रहे थे आला हज़रत की शायरी के हवाले से। अच्छे शायर थे, अच्छे नाते लिखी हैं, पर गुलू करते थे, बाज़ औक़ात शिरकिया जुमले कहते थे। जैसे अहमद रज़ा साहब ने ये शेर कहा है, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर, उतर चुका है मदीने में मुस्तफ़ा होकर। अहले इल्म भी कुछ बैठे थे। मैं सोच रहा था इस बेचारे को कोई बताए, या तो ये खयानत कर रहा है जानते हुए, या इसको भी किसी ने पट्टी पढ़ाई है। आला हज़रत का शेर ही नहीं है। आला हज़रत की किसी किताब में शेर कोई दिखा दे, मैं नाक कटा लूंगा। फतावा रज़विया में शेर के खिलाफ फतवा मौजूद है, बिल्कुल इस शेर के खिलाफ है। और वो साहब का आलम आप देखिए, कहते हैं भाई शिरक नहीं होना चाहिए, आप किसी से मदद तलब करो, मेरा ये काम कर दो एक दफा ठीक है, दूसरी दफा करो ठीक है, तीसरी दफा करोगे शिरक हो जाएगा। दुनिया में आम तरीके से ये कि ठीक है भाई, आप एक काम है आप कर सकते हैं, ये कर दीजिए। उसने कह दिया ठीक है मैं करूंगा, फिर भूल गया या कुछ और हुआ, दूसरी मरतबा याद दहानी करा दी, तीसरी मरतबा जो है उन्होंने कहा कि फिर उसमें शिरक की बू आने लगती है कि मालूम होता है कि आपने समझा है कि इसी को इख्तियार हासिल है। वो साहब का आलम आप देखिए, कहते हैं भाई शिरक नहीं होना चाहिए, आप किसी से मदद तलब करो, मेरा ये काम कर दो एक दफा ठीक है, दूसरी दफा करो ठीक है, तीसरी दफा करोगे शिरक हो जाएगा। कोई कपड़ा बेच रहे हैं आप, भाव कम कर दो, अल्लाह अकबर। ये कोई शिरक होता है? जहालत का असल में कहने का मतलब जिसके दिल के अंदर इतना मैलापन है, इतनी गंदगी है, उजलापन नहीं है, तो वो झूठ बोले, खयानत करे, कुछ भी करे। यानी जो मुसलमानों को मुशरिक करार देने पर तुला हुआ है कि जनाब 3 दफा पुलिस को किसी ने बुला लिया तो हो गया मुशरिक, 3 दफा डॉक्टर के पास चला गया हो गया मुशरिक, 3 दफा किसी को बोझ उठाने के लिए बुला लिया हो गया मुशरिक। हो तो बात तो अजीबोगरीब मामला है। इनको क्या अजीब बना दिया। अच्छा, आप बात चली है तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ये भी मशहूर है कि आला हज़रत ने, यही तबका जो खयानत फैलाता है कि ये समझते थे कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म ये अल्लाह के इल्म के बराबर था। ये अहमद रज़ा साहब कहते हैं, क्या ये बात ठीक है? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आला हज़रत रहमा एक जगह लिखते हैं, बिला तशबीह तमसील, यानी हम समंदर को अल्लाह का इल्म नहीं कहते। सही, समंदर क्या हैसियत है? तो बिला तशबीह तमसील, अगर समंदर जो है एक तरफ हो, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम का जो इल्म है अल्लाह के इल्म के मुकाबिल एक कतरा भी नहीं, कतरे की तरह भी नहीं। ये आला हज़रत ने वाज़ेह तौर पर लिखा है। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है ना। तो बात वही है कि आपने जानबूझकर ये गलत फहमियां फैलाई हैं। आपने किताबें या तो पढ़ी नहीं, सुनी सुनाई पे चलते रहे, तहकीक करना आप लाजिम था बेशक, या पढ़ी है तो चूंकि मामला कुछ और था। वो कहते हैं ना गल विच और है, क्या बात है, मामला असल में कुछ और था, उस पर पर्दा रखने के लिए ये सारा मामला तैयार किया। जी नाज़रीन, आपने क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली असगर साहब अत्तारी दामद बरकातुहू मालिया आपकी गुफ्तगू सुनी, अशफाक मदनी साहब की गुफ्तगू सुनी।
یہ ویڈیو دکھانے کا میرا ایک مقصد تھا. میں نے اس لیے یہ ویڈیو آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے کہ یہ صرف ڈاکٹر اسرار صاحب نہیں ہیں. اس وقت آپ دیکھیں یہ مرزا انجینئر کو بھی آپ دیکھ لیں, اس کے علاوہ جاوید غامدی کو آپ دیکھ لیں, یہ جتنے بھی اس قسم کے اچانک حادثاتی طور پر کہہ لیں ان کو کہ جو یہ مذہبی اسکالر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, یقین کریں یہ سارے غلط فہمیوں کے شکار ہے, ایک دوسرے پر حسد ہے. اعلیٰ حضرت کو ان کا سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے, ان سے پڑھا ہی نہیں جا رہا. اس لیے نہیں پڑھا جا رہا کہ یہ کسی پڑھے ہوئے کے سامنے بیٹھے نہیں ہیں, اور ان کا شوق بھی نہیں ہے, ان کا ذوق بھی نہیں ہے, اور ان کا ارادہ بھی نہیں ہے. صرف کیا ہے کہ ہمیں فیم حاصل ہو جائے, ہمارا ایک نام بن جائے, پہچان بن جائے. اس لیے جو دل دماغ منہ میں آ رہا ہے یہ بولے جا رہے ہیں, بکے جا رہے ہیں, کبھی اعلیٰ حضرت کی تحقیقات پر, کبھی ان کے فتاوا پر, کبھی ان کی شاعری پر تنقید کر رہے ہیں, اعتراض کر رہے ہیں. حالانکہ یقین کریں اگر بندہ دیانتدار ہو اور پھر عقل سلیم بھی ہو تو وہ بندہ پرکھ کر لے گا, ورن کر لے گا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اتنے زبردست عالم بعمل تھے, اتنے زبردست عاشق رسول تھے کہ دور دور تک شرک اور بدعت کے حوالے سے بو بھی نہیں آ رہی. اتنے شاندار پائے کے چوٹی کے عالم بھی تھے, ولی کامل بھی تھے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہمارے جو بزرگوں نے تحقیقات ان کے ہمارے سامنے رکھی ہیں, یقین کریں سینہ مدینہ ہو جاتا ہے, طبیعت آقا کریم علیہ السلام کی شریعت بن جاتی ہے. لیکن چونکہ یہ لوگ حسد کرنے والے ہیں, ان کو خود پڑھنا نہیں آتا, سمجھنا نہیں آتا, نہ سمجھنے کا ان کا ارادہ ہے, نہ ذہن ہے, اس لیے یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ سرکار نے جو ہے وہ یہ بیان کر دیا اور یہاں پر یہ خامی ہے, وہاں پر. اس طرح مرزا انجینئر ہے, اس کو اعلیٰ حضرت کے جو شاعری میں الفاظ لکھے نا, پکی بات ہے وہ بھی نہیں پڑھنے آتے. وہ ایک مناظرہ بڑا مشہور ہوا تھا, اس کی ایک جھلک جو ہے وہ سب کے سامنے تھی کہ وہ اعلیٰ حضرت نے سلام میں ایک شعر لکھا نا, وہ لفظ ہے بودھ, لیکن پڑھنے والے اس کو بعض پڑھ رہے تھے. وہ میں نام نہیں لینا چاہتا کس کا کس کے ساتھ مناظرہ تھا, حالانکہ وہ میں نے سنا ہوا الحمدللہ. لیکن ایک لفظ ہے بودھ, پڑھا باز جا رہا ہے. اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو ایک اردو کا لفظ ہے اور سادہ ہے, لیکن بغیر تحقیق کے, بغیر سمجھے, خود اپنی عقل کے دوڑے دوڑاتے ہوئے ایک عجیب سا جو ہے انہوں نے ماحول بنا کے رکھا ہوا ہے, اور عجیب سا انہوں نے سمجھ لیا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھ دی ہے. ایسے غلط فہمیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. پھر پٹی جو ہے کسی اور نے پڑھا دی ہے, آنکھیں بند کر کے ان پر اعتماد کیا ہے, ہم لگ پڑے ہیں, اور یہی کام مرزا انجینئر کر رہا ہے. اس کی پھر جو رزلٹ نکل رہا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, حق والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ رکھے. دل کا جو پیالہ ہے نا اندر والا, اللہ تعالیٰ اس میں نور پیدا فرمائے. ناظرین سے گزارش کروں گا آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.